हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साई क्लासेस। सही से कि हम लोग बोल रहे थे कि जब आईआईटी का एग्जाम बहुत करीब आएगा जेई का, तो उससे रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों का सोल्यूशन साई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो उसी सीक्वेंस में आज आईआईटी का जो पहला फर्स्ट जो हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका उसमें पहला टॉपिक है लिमिट। तो हम ऐसे ऐसे टॉपिकों का यूज करेंगे जो टॉपिक मैक्सिमम उसके क्वेश्चन फिक्स रहें। तो जहां तक हम लोगों का एनालिसिस है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें तो हर एक ईयर में लिमिट का एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो हम उसी ही फॉर्म में हम आज सबसे पहले लिमिट एंड कंटिन्यूटी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जितना क्वेश्चन हो पाएगा आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग चेक करते हैं जो क्वेश्चन हमारा दिया है। पहला ये आईआईटी 2024 का क्वेश्चन है जो जनवरी और अप्रैल सेशन दोनों सेशन में होता है। तो दोनों सेशन मिलाकर में उसी में किसी न एक पेपर का ये है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 5x प्लस 1 पर पावर 1/3 माइनस x प्लस 1 पर पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5 पर पावर 1/3 माइनस x प्लस 4 पर पावर 1/3 इज इक्वल टू m रूट में 5 बाई n इंटू 2n पर पावर 2/3 वेयर GCD यानी कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर जो है m इंटू n का वो है 1 है। देन 8m प्लस 12n इज इक्वल टू कितना आएगा आंसर, ये पूछ रहा है। इसका आंसर कितना होगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो लिमिट मेथड से तो लिमिट हमारा है लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये हमारा हो गया 5x प्लस 1 पर पावर 1/3 माइनस x प्लस 5 पर पावर 1/3 डिवाइडेड बाई हमारा दिया है 2x प्लस 5 पर पावर 1/2 माइनस x प्लस 4 पर पावर 1/2 इज इक्वल टू m रूट में 5 डिवाइडेड बाई स्मॉल n 2 स्मॉल n पर पावर 2/3। आइए हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसको सेटिस्फाई करेंगे, देखेंगे क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं m और n की वैल्यू। तो सबसे पहले इसमें लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग एक और चेक करते हैं जो सिंपल मेथड है क्या ये 0/0 का फॉर्म मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर x बराबर 1 रखते हैं तो ये भी 6 ये भी 6 ये भी 5 2x प्लस 5 यानी 7 हो गया x प्लस 1 यानी x प्लस 5 आएगा। ये एक मिनट हम क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। क्या वैल्यू 2x प्लस 3 यानी ये जो वैल्यू है ये 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3। तो आइए चेक करते हैं। तो ये भी 5 आ गया, ये भी 5 आ गया। अगर हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो ये वैल्यू 0/0 का फॉर्म बन रहा है। और जैसे 0/0 का फॉर्म है, 0/0 के रूप में है या फॉर्म में है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि अगर हमारा 0/0 का फॉर्म है तो तब तक हम डिफरेंशिएट करेंगे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को जब तक 0/0 का फॉर्म हट ना जाए। तो भाई 0/0 का फॉर्म हम तब तक तो मतलब हमारा नॉमिनेटर का अलग से डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का अलग से डिफरेंशिएशन हम करेंगे। तो आइए हम करते हैं डिफरेंशिएशन x टेंडिंग टू 1। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/3 ये हो जाएगा 5x प्लस 1 पर पावर देख लेते हैं माइनस 2/3 हो जाएगा इनटू ये हमारा क्या है निहित फलन है तो 5x का हो जाएगा 5 और
1 का हो जाएगा 0 माइनस इसका n 1/3 डिफरेंशिएशन बाई x प्लस 5 पर पावर हो जाएगा 1/3 में से -1 घटाएंगे तो बचेगा -2/3 बाई इंटू डिवाइडेड बाई निहित फलन है 1 आ जाएगा। इससे सिमिलरली इसका 1/2 बाई डिफरेंशिएट करेंगे 2x प्लस 3 पर पावर अगर चेक करेंगे तो -1/2 और इसका निहित फलन है तो 2x का हो जाएगा 2 और 3 का 0 -1/2 इसका 1/2 और फिर x प्लस 4 पर पावर -1 1/2 में से -1 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा -1/2 इंटू फिर अगेन 1 हो जाएगा भाई यहां से ये 2 से 2 कैंसल। देखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1 हो जाएगा 5/3 हो जाएगा 5x प्लस 1 पर पावर -2/3 माइनस x प्लस 5 पर पावर -2/3 बाई 3 और डिवाइडेड बाई हमारा होगा 2x प्लस 3 पर पावर -1/2 और माइनस x प्लस 4 पर पावर -1/2 बाई यहाँ पे हो गया। अब हम देखते हैं अगर x की वैल्यू रखेंगे तो नंबर अलग अलग आ रहा है तो ये 0/0 का फॉर्म नहीं मिलेगा। अब लिमिट की वैल्यू x बराबर 1 पुट करने पर तो हमारा हो जाएगा 5/3 और यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 1 5 इंटू 1 प्लस 1 पर पावर 2/3 माइनस हो जाएगा 5 प्लस 1 पर पावर 2/3 बाई हमारा क्या होगा 3 और डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा 5 2 3 5 2 इंटू 1 प्लस 3 पर पावर 1/2 हो जाएगा -1 प्लस 4 पर पावर -1/2/2 यहाँ चेक करते हैं भाई अगेन चेक कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 5/3 इंटू 6 पर पावर -2/3 ये हो जाएगा 6 पर पावर -2/3 और बाई हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 5 पर पावर -1/2 ये हो जाएगा 5 पर पावर -1/2 इंटू 2 ये देखो 5 दोनों वैल्यू सेम है डिनोमिनेटर सेम है तो नॉमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5 में से 1 गया 4/3 6 पर पावर -2/3 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा 5 देखो 1/2 सब्ट्रैक्ट होगा 2 में से 1 घटेगा तो 1 ये हो जाएगा 5 पर पावर 1/2/2 ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू 4 यानी 8/3 इंटू 6 पर पावर 2/3 और डिवाइडेड बाई 5 पर पावर -1/2 भाई ऊपर लेकर जाएंगे 8/3 5 पर पावर 1/3 और यहाँ हो जाएगा 6 पर पावर 2/3 भाई इसको अरेंज करते हैं जब इसको अरेंज करेंगे 8/3 और यहाँ हो जाएगा रूट में 5 और हो जाएगा 6 पर पावर 2/3 आते हैं यहाँ पर भाई 8/3 इंटू रूट में 5 डिवाइडेड बाई 3 यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3 पर पावर 2/3 इसको हम एक किसके इक्वल है ये हमारा इक्वल है रूट में यम रूट 5 बाई n इंटू 2n पर पावर 2/3 भाई यहाँ पे देखते हैं वैल्यू बिल्कुल सिंपल सा है कंपेयर करते हैं क्या है रूट 5 बिल्कुल है 2 है n 3 है और 8 m की जगह पे 8 है तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड को जब कंपेयर करेंगे
तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 8 और n इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो भाई n इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 3, कोई ये जरूरी है? तो इसका एक तो n आ गया, लेकिन क्या GDC 1 है? यस, GCD ऑफ 8, 3 इज इक्वल टू 1। तो यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। भाई m और n की वैल्यू हम सॉल्व करते हुए फॉर्म कर लिए, और GDC दूसरा जो कंडीशन दिया था वो GDC 8, 3 फॉर्म हो गया। इसका मतलब जो वैल्यू आया है वो करेक्ट आया है। अब हमें जो वैल्यू फॉर्म करना है वो फॉर्म करना है 8n प्लस 12n। हमें क्या फॉर्म करना है? वैल्यू में फॉर्म क्या करना है? 8m प्लस 12n। तो हम वैल्यू रखते हैं 8 इंटू 8 प्लस 12 इंटू 3। तो 8 8 जा 64, 12 3 जा 36, ऐड करेंगे 100 हो जाएगा। तो जो 12 नहीं 8m प्लस 12n की वैल्यू है वो आ गई 100। ये हमारी वैल्यू है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये क्वेश्चन IIT JEE मेंस में 2024 के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, और या तो ये अप्रैल सेशन का होगा या तो किसी तो जनवरी सेशन का होगा। इन दोनों में से कोई एक है। नेक्स्ट में हम अप्रैल और जनवरी सेशन दोनों लिख करके लाएंगे, जो आपको पता चलेगा कि जनवरी में इसको आप चेक भी कर सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है, जो उसमें दिया है उस प्रोटोकॉल्स को हम फॉलो कर रहे हैं और आ जा रहा है। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और ऐसे ही हम जितने सारे टॉपिक हैं जेई के, वो हम जल्द से जल्द ही पूरे जेई मेंस के एग्जाम तक के कवर करा देंगे, जो काफी आप लोगों को हेल्पफुल होगा। तो आते हैं हम लोग देखते हैं एक बार ये वैल्यू में फॉर्म करना है। तो हमने बताया 0/0 का फॉर्म है। तो 0/0 का फॉर्म होता है तो हम लिमिट में एल हॉस्पिटल रूल पढ़ते हैं कि डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो। तो मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया, देखो 5x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1/3, फिर इसमें से एक सब्सट्रैक्ट होता है तो -2/3 होता है। 5x प्लस 1, फिर ये निहित फलन है यानी फंडामेंटल फॉर्म नहीं है, फिर इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। 5x का होगा 5, 1 का होगा 0, बचेगा 5। इसका होगा पावर 1/3 है तो 1/3 n के जगह पे 1/3 इंटू यहाँ x प्लस 1, वो एक सब्सट्रैक्ट होगा -1 तो 1 - 3 -2/3। ये भी निहित फलन है, इसको भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका 1 आएगा, इसका 0 0 1 हो गया। सिमिलरली डिनोमिनेटर का हमने डिफरेंशिएशन किया 1/2x प्लस 3 माइनस 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस इसका हमने डिफरेंशिएट किया x प्लस 4 माइनस 1/2। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, लेकिन ये दोनों सेम वैल्यू नहीं आ रही है। यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, सेम वैल्यू नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये फिर 0/0 का फॉर्म नहीं मिलेगा। हमको इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 5/3 सेम सॉल्व कर लिए, और फिर उसके बाद अब लिमिट की वैल्यू हम यूज किए, x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिए इन सब में। तो ये जगह 5 इंटू 1 प्लस 1 -2/3, 5 प्लस 1/3 -2/3, 2x इंटू 1 प्लस 3 -1/2, 1 प्लस 1 पर पावर -1/2/2। तो ये जाएगा 6 और ये जाएगा 6, 5/3 हो गया 6 पर -3, ये हो गया 6 पर पावर -3/2, ये हो गया -5 पर पावर -1/2, ये हो गया 5 पर पावर -1/2। भाई इसको देखो ये दोनों सेम है, हल सॉल्व कर लेंगे, डिनोमिनेटर भी सेम है, ये भी हम सॉल्व कर लेंगे। 5 में से 1 गया 4/3, 6 पर पावर -3/2, 5 पर -1/2, ये 2 पर गया तो 4 2 जा 8, 8/3, 6 पर -2/2, 5 पर -1/2। 5 को ऊपर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, 6 को नीचे आएंगे नहीं पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये √5 हो गया। 6 को ऐसे कर लिए हम, इसके अकॉर्डिंग हम अरेंज कर लिए भाई 8/3 √5, 2 इंटू 3 2/3। तो देखो यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये m के जगह पे 8 आ गया, और देखो n यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे n, यहाँ पे यानी n के जगह पे क्या हो गया 3। तो m की वैल्यू 8 आ गई और n की वैल्यू 3 आ गई। तो हम क्या देखेंगे, सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे कि क्या है
8 की वैल्यू क्या 1 है कि नहीं है? भाई बिल्कुल सही है। 8, 3 का GDC कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर इसका 1 है, यानी HCF क्या 1 है। तो 8m + 12 n की वैल्यू फॉर्म करनी थी। m की वैल्यू हमने 8 रख दिया, n की वैल्यू हमने तो कितना रख दिया, n की वैल्यू 3 रख दिया। तो 8 × 64 और 12 3 × 36, 64 + 36 = आ गया 100। तो ये वैल्यू हमारी पहली वैल्यू है। इसके लिए ये आप लोगों को देखिएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। भाई इसी सीक्वेंस में इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्या दिया है, यदि a = माना दिया लिमिट इतना और एंड b लिमिट x टेंड टू sin स्क्वायर बाई √2 - 1 + cos x, देन द वैल्यू ऑफ a × b क्यूब, a × b क्यूब की वैल्यू। तो सबसे पहले a की वैल्यू फॉर्म करते हैं भाई। सबसे पहले a की वैल्यू फॉर a = दिया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट में 1 प्लस रूट में 1 प्लस x पावर 4 माइनस √2 बाई x पावर 4। भाई इसको सॉल्व करने के लिए एक और मेथड है, बिल्कुल सिंपल है। तो इंटर की क्वेश्चन में दिया है इस सब का, लेकिन ये दो दो अलग अलग करके नहीं दिया है, एक ही क्वेश्चन में ऐसा दिया सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसका नया फॉर्म है, डिफरेंशिएशन करने में जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई करेंगे नॉमिनेटर के, तो हमारा होगा ये रूट में 1 प्लस रूट 1 प्लस x पावर 4 माइनस √2 इंटू हमारा हो जाएगा 1 प्लस रूट में 1 प्लस x पावर 4 हो जाएगा प्लस √2 एक ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा x पावर 4, फिर एक ब्रैकेट में रूट में 1 प्लस x पावर 4 और यहाँ हो जाएगा प्लस √2। अभी ऊपर क्या हो जाएगा, a = लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस रूट में x पावर 4 और फिर माइनस ये हो जाएगा 2 और डिवाइडेड बाई x पावर 4 ब्रैकेट में रूट में 1 प्लस रूट में 1 प्लस x पावर 4 और प्लस √2। भाई √2 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अभी फिर चेक करेंगे, ये हमारी वैल्यू हो गई 1 रूट में 1 प्लस x पावर 4 और माइनस 1 डिवाइडेड बाई x पावर 4 और ब्रैकेट में 1 प्लस रूट में 1 प्लस x पावर 4 और प्लस √2। अगेन हम संयुग्मी से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्जुगेट वैल्यू से फिर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा क्या आएगा, 1 प्लस x पावर 4 रूट में और ये माइनस 1 और इंटू हो जाएगा रूट में 1 प्लस x पावर 4 प्लस 1। भाई इसका कॉन्जुगेट निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, ये हम पहले से जानते हैं। और ये हमारा हो जाएगा x पावर 4 और यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में रूट में 1 प्लस रूट में 1 प्लस x पावर 4 प्लस √2 और यहाँ होगा ब्रैकेट में 1 प्लस x पावर 4 और प्लस 1। सेम वैल्यू हमारी आ गई, बिल्कुल सिंपल सा। बेब देखो यहां से कहीं कंजुगेट मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूं, ये स्क्वायर हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, ऊपर बचेगा a = x पावर 4 लिमिट x टेंडिंग टू 0 x पावर 4 बाई x पावर 4 ब्रैकेट में रूट में 1 प्लस x पावर 4 प्लस √2 एक ब्रैकेट में 1 प्लस x पावर 4 और प्लस हो जाएगा 1। भाई यहाँ पे हो जाएगा, अब ये इससे कैंसिल, x की 0 रखेंगे तो 1 बाई हो जाएगा रूट में 1 प्लस 1 और प्लस √2 और इंटू हमारा हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा, देखो a = 1/2 √2
और इंटू हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 1/4√2। तो a की वैल्यू 1/4√2 पहला आ गया। अब दूसरा वाला हम सॉल्व करते हैं, सिमिलरली इसी टाइप का है। बाई b इज इक्वल टू क्या दिया है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर x बाई रूट में 2 माइनस रूट में 1 प्लस कॉस x। फिर से सेम पैटर्न हम सॉल्व करेंगे। इसके जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। भाई कॉन्जुगेट यहाँ माइनस है तो हम जानते हैं इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, प्लस होता है। तो b इज इक्वल टू लिमिट साइन स्क्वायर x, यहाँ x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा रूट में 2 और 1 प्लस कॉस x और एक ब्रैकेट में और रूट 2 प्लस 1 प्लस कॉस x एक ब्रैकेट में, ऊपर इंटू हो जाएगा रूट 2 प्लस रूट में 1 प्लस कॉस x। भाई इसी सीक्वेंस में हम अगर सॉल्व करते हैं तो देखो b इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू साइन लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर x और हो जाएगा रूट 2 और प्लस हो जाएगा रूट में 1 प्लस कॉस x। कॉस x डिवाइडेड बाई, मैं यहां चेक कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 और माइनस 1 और माइनस कॉस x। यहां हो जाएगा b इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x और ये जाएगा रूट 2 प्लस रूट में 1 प्लस कॉस और डिवाइडेड बाई होगा 2 में से 1 गया 1 माइनस कॉस x। भाई ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लिम इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा 1 माइनस कॉस x और हो जाएगा 1 प्लस कॉस x और यहाँ हो जाएगा रूट 2 प्लस रूट में 1 प्लस कॉस x ब्रैकेट में हो गया भाई, ये भी हो गया और बाई हो जाएगा 1 माइनस कॉस x। तो 1 माइनस कॉस x 1 माइनस कॉस x कैंसिल हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस कॉस x और ब्रैकेट में हो जाएगा रूट 2 प्लस रूट में 1 प्लस कॉस x। अब भाई वैल्यू रखते हैं, b इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0, तो 0 रखेंगे, कॉस 0 की वैल्यू 1 प्लस 1 और हो जाएगा रूट 2 प्लस रूट में 1 प्लस 1। तो ये हमारी हो जाए b इज इक्वल टू 2 इंटू रूट 2 प्लस रूट 2, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 रूट 2, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 4 रूट 2। भाई a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो पूछ रहा है उसको रखेंगे। तो a इंटू बी क्यूब की वैल्यू a है 4 रूट 2 और b की वैल्यू है 4 रूट 2 का होल क्यूब। तो 4 रूट 2 इंटू 4 रूट 2 1 बाई, यह है 1 बाई 1, a की वैल्यू 1/4 रूट 2, 1/4 रूट 2, तो इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1/4 रूट 2 इंटू 4 रूट 2 इंटू 4 रूट 2 इंटू 4 रूट 2, तो 4 रूट 4 2 कैंसिल, तो 4 4 जा 16 और जाएगा 2 इज इक्वल टू आ गया हमारा 30। भाई बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, स्टेप बाय स्टेप हम गए और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमने और एक आईआईटी का सॉल्व कर लिया। जो आप लोग देख रहे होंगे ये बिल्कुल सिंपल सा है, कोई इसमें ऐसा लॉजिक है ही नहीं जो हम इंटर का लॉजिक ना यूज किए हूं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, ए और बी, ए क्यूब बस बी क्यूब का है, एक अलग से लगा दिया है, हम सॉल्व कर लिए। भाई देख लो यहाँ से कॉन्जुगेट हमने मल्टीप्लाई किया, कॉन्जुगेट का प्रोसेस सॉल्व करते करते f/√2 की, फिर यहाँ पे कॉन्जुगेट का प्रोसेस करते करते थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पर लगाया। ये जो हमारा साइन स्क्वायर था इसको हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दिया और 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दिया, 1 माइनस कॉस a माइनस बी, a प्लस बी, हमने इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद ये डिनोमिनेटर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था
कैंसिल हो गया। अब हमें 1 प्लस कॉस एक्स रूट 2 फिर वैल्यू रखे तो देखिए बी की वैल्यू मरी आ गई है, ए आ गया बी आ गया, तो ए बी की वैल्यू वैल्यू पुट कर दिए तो इसकी वैल्यू आ गई 32। इसलिए जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा 32। भाई इसका आंसर आएगा 32। इसी फॉर्म में नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, मिटा दे रहे हैं भाई। अब यदि आप लोगों को चैनल वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम लोग जो भी इसमें आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटी हो इजी से वे उस वे में हम लोग एक्सप्लेनेशन करते रहें। तो आइए इसी फॉर्म में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन हमारा नंबर 3 आज का दिया है और ये वैल्यू दिया है इफ द फंक्शन हमारा दिया है, क्या फंक्शन दिया है, एफ एक्स। भाई एफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट में दिया है 72 पर पावर एक्स माइनस 9 पर पावर एक्स माइनस 8 पर पावर एक्स प्लस 1 दिया है और डिवाइडेड बाय दिया है √2 और 1 माइनस √2 माइनस रूट में 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, रूट में 1 प्लस कॉस एक्स। ये वैल्यू है जब वेन एक्स कैन नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 0 पे हमारा दिया है ए लॉग ई बेस 3 इंटू लॉग ई बेस 2, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज, पहला आंसर हमारा दिया है 968, बी आंसर दिया है 1152, सी आंसर हमारा जो दे दिया है 746 और डी जो आंसर हमारा दे दिया है 1250। भाई इन्हीं में से कोई एक आंसर करेक्ट है। अब इन्हीं में से कोई एक आंसर करेक्ट है तो आइए हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फंक्शन है और इफ द फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे होगा इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये भी दिया है, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और ये वैल्यू दिया है तो हम जानते हैं कॉन्टिन्यूअस और हमें फॉर्म करना है ए स्क्वायर की वैल्यू। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए क्या होता है हमारा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए हमारा होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। तो हम क्या फॉर्म करेंगे, इसी को x इज इक्वल टू 0 कर दें तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ 0 और एफ 0 की वैल्यू क्या दी हुई है, एफ 0 इज इक्वल टू दे दिया है a log e बेस 3 इंटू log e बेस 2। तो हम एक बार सॉल्व करते हैं भाई, सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। लिमिट बाई एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 72 पर पावर एक्स माइनस 9 पर पावर एक्स माइनस 8 पर पावर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2 माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस। भाई ये सिंपल सा फॉर्मूला है। आते हैं फिर सॉल्व करते हैं। लिमिट बाई एक्स टेंडिंग टू 0 ये जगह 8 इंटू 9 पर पावर एक्स माइनस 9 पर पावर एक्स माइनस 8 पर पावर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2 माइनस 1 प्लस कॉस। भाई यहां से हम देखते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ पे अगर हम 9 पर पावर एक्स कॉमन कर लें 8 पर पावर एक्स माइनस 1 कॉमन करेंगे 8 पर पावर एक्स माइनस 1, यहाँ हो जाएगा √2 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स।
भाई ये भी सिंपल सा है। अगर हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, 9 पर पावर x माइनस 1 और ये हो जाएगा 8 पर पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई होगा √2 माइनस रूट में 1 प्लस कॉस। भाई एक बार इसके संयुग्मी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, 9 पर पावर x माइनस 1 बाई एक्स इंटू 8 पर पावर x माइनस 1 बाई एक्स हम कर देंगे और इंटू हमारा कर देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर बैलेंस करने के लिए √2 माइनस रूट में 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसकी वैल्यू होती है लिमिट, अलग अलग हम इसको सॉल्व करेंगे। भाई इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा होगा 9 पर पावर x माइनस 1 एक्स की वैल्यू होती है log e बेस ए, तो e बेस ए का मतलब log e इंटू 9, इसका होगा log e इंटू 8 और इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय होगा रूट में 2 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स। अब जस्ट पहले ही मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है और ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा लिमिट बाई x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा log e बेस 3 का स्क्वायर इंटू log e बेस 2 का क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 2 प्लस रूट में 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई हम कर देंगे रूट में 2 माइनस रूट में 1 प्लस कॉस एक्स एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में √2 प्लस रूट में 1 प्लस कॉस एक्स, ये वैल्यू आ गई। भाई यहाँ पे चेक करते हैं ये log m पर पावर n, तो log m पर पावर n m log n हो जाएगा। भाई पावर पहले आ जाता है तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू log e बेस 3 इंटू log e बेस 2 इंटू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में √2 प्लस रूट में 1 प्लस कॉस एक्स। भाई यहां से वैल्यू आ गई। अब फिर हम क्या करेंगे a स्क्वायर 2 माइनस 1 माइनस कॉस एक्स, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट भाई x टेंडिंग टू 0, 6 log e बेस 3 इंटू log e बेस 2 और एक्स स्क्वायर रूट में 2 प्लस रूट में 1 प्लस कॉस एक्स और डिवाइडेड बाय होगा 1 माइनस कॉस एक्स। भाई 1 माइनस कॉस एक्स को हम जानते हैं क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होता है साइन स्क्वायर एक्स। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, 6 log e बेस 3 इंटू log e बेस 2 इंटू एक्स स्क्वायर और इंटू √2 प्लस रूट में 1 प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। भाई यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी एक्स स्क्वायर बाई 4 की और यहाँ पे जरूरत पड़ेगी एक्स स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू अगेन हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 1, ये हमारा हो गया 1। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, 6 log e बेस 3 log e बेस 2 इंटू हमारा हो जाएगा √2 और रूट में 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई हो जाएगा ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4। तो देखो यहाँ से इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा बाई इंटू यहाँ पे इंटू है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल 2 2 जा 4, ये 2 जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, 12 log e बेस 3 log e बेस 2 इंटू रूट में 2 प्लस रूट में 1 प्लस कॉस एक्स। भाई जब x टेंड टू 0 रखेंगे 12 log e बेस 3 log e बेस 2 इंटू √2 प्लस √2, भाई तो हो जाएगा 2 to 4, ये हो जाएगा 24 √2 log e बेस 3 इंटू log e बेस 2, जो हमारा इक्वल है a log e बेस 3 इंटू log e बेस 2 के। तो ये 2 2 कैंसिल, a 2 कैंसिल, तो a बराबर होगा
24√2। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 24√2 का स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 24 इंटू 24 इंटू 2, तो ए इज इक्वल टू 1152। भाई ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो ये मेन वैल्यू हमारा आंसर आ गया बी। आंसर बी है, इस क्वेश्चन का आंसर बी है। बहुत ही सिंपल, केवल सिंपलीफिकेशन करना है और सिंपलीफिकेशन करने के बाद ये सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा। हम इसका फैक्टराइजेशन किए, फैक्टराइजेशन करने के बाद इस वाले वैल्यू को लिमिट का प्रॉपर्टी लगा करके गायब कर दिए, तो एक्स स्क्वायर बचा, रूट में 2 प्लस 1 प्लस कॉस एक्स को सॉल्व किए, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किए, इसको सॉल्व किए, 1 माइनस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 डिवाइड किए, मल्टीप्लाई किए। भाई डिवाइड और मल्टीप्लाई इन दोनों को बैलेंस करने के लिए एक कट गया और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से हम काट दिए यहाँ पर, तो रूट 2 1 प्लस कॉस एक्स आ गया और ये 2 ऊपर जाएगा तो 12 हो जाएगा, लागी 3 लागी बेस 2, रूट 2 प्लस 1 प्लस कॉस एक्स। सॉल्व करेंगे जीरो रख करके तो आ जाएगा 24 लॉगी बेस 3 लॉगी बेस 2। ये वैल्यू किसके इक्वल है? एफ ए, और एफ ए की वैल्यू है ए लॉगी बेस 3 लॉग 2। तो कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 12 रूट 2। अब इसका स्क्वायर पूछ रहा है, भाई ए स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1152। भाई आज का क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए और आप लोगों को एक बेसिक था, मेथड तो आने लगा होगा कि हम लिमिट के क्वेश्चन कंफर्म आईआईटी जेईई में के मेंस के एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। भाई एक क्वेश्चन मिनिमम तो फिक्स मान के चलो लिमिट का, तो इसलिए ये सेशन लगने के बाद आपको लग रहा होगा एक आइडिया कि क्वेश्चन कैसा आता है। बस थोड़ा सा ब्रॉड, थोड़ा सा उसी का यूज करता है और हम उसी का प्रॉपर्टी इंटर का ही प्रॉपर्टी लगा करके इसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी इस सीरीज के सारे क्वेश्चन जो है लगभग 2019 तक के सारे क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर दिया जाएगा जब तक है एक एक क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को जेईई मेन के एग्जाम में काफी हेल्पफुल हो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।